everyone, welcome to CEL Competitive English Learning. My name is Sujata. I am working in District and Sessions Court, Faridabad. Prior to this, I have taught English in various coaching institutes for competitive exams. My current job makes me financially independent, but teaching English is something which gives me happiness. So I am here on YouTube in search of my peace, happiness, and solace. So let's start. आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जितने भी मेन एग्ज़ाम्स हैं उनकी इंग्लिश पैटर्न का। ये एनालिसिस लास्ट 5 इयर्स के एग्ज़ाम के बेसिस पे है। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ जो है वो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का एग्ज़ाम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ जो है बैंकिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ट्रिपल एससी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन के लिए एग्जाम होता है। एनडीए में 50 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, हर एक टाइप के 10 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट टाइप जैसे कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का मतलब है कि सेंटेंस के पार्ट्स यानी कि वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस जो हैं वो शफल्ड होंगे, उनको एक करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। नेक्स्ट इज सिनोनिम, एंटोनिम, सेम मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग, इडियम्स, मुहावरे। एरर स्पॉटिंग यानी कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है ये बताना है। नेक्स्ट वन इज सीडीएस के एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। अगेन हर एक कैटेगरी से 10 क्वेश्चंस आएंगे। कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 2 आएंगे, एक कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चंस होंगे। तो सिनोनिम, एंटोनिम, एरर स्पॉटिंग, इडियम्स हमने ऑलरेडी एनडीए में बात कर ली इसकी। फिलअप्स, एक सेंटेंस में कहीं पे भी ब्लैंक होगा, उस ब्लैंक को फिल करना है। वो ब्लैंक जो है वो ग्रामर के बेस पे हो सकता है, प्रेपोजिशन के बेसिस पे हो सकता है। नेक्स्ट वन इज क्लोज टेस्ट, सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस में फिलअप, दैट इज फिलअप। नेक्स्ट इज अगर पैराग्राफ में जगह जगह पे ब्लैंक्स हैं, दैट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जो है वो वोकैब प्लस ग्रामर के बेसिस पे होता है, ज़्यादातर वोकैब के बेसिस पे होता है। 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रेपोजिशन से रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पैराजम्बल्स पहले हम बात कर रहे थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि एक ही सेंटेंस को रीऑर्डर करके मीनिंगफुल बनाना था। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, उसके कुछ सेंटेंसेस जो है वो शफल्ड है, उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है ताकि जो पैराग्राफ है वो एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बने। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि सेंटेंस का एक पार्ट दे रखा है और उसके दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि सीडीएस के एग्जाम में 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसपे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है प्रेपोजिशंस एंड डिटर्मिनर्स, नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशन पता ही है जैसे बिसाइड्स, एट, इन, ऑन, ठीक है। और डिटर्मिनर्स क्वांटिफायर्स होते हैं जो नाउन के साथ यूज होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, एवरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि कैटेगरी टू विच अ वर्ड बिलोंग्स, ठीक है। तो हमें बताना होगा कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वन एफकेट के एग्जाम में 30 क्वेश्चंस आएंगे 90 मार्क्स के। इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलअप्स और क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन हम ऑलरेडी, एरर स्पॉटिंग भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक लाइन के लिए एक वर्ड देना मीनिंगफुल, लाइक कंपल्सरी इनलिस्टमेंट इन मिलिट्री सर्विसेज इज नोन एज conscription. Similarly, one who doesn't believe in God is known as atheist. इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी हमने पहले बात कर ली। एनालॉजी is generally a part of reasoning, but in FCAT notification it is under English portion. एनालॉजी में है कि 2 वर्ड्स दे रखे होंगे, जैसा रिलेशनशिप उनमें है बाकी के 4 ऑप्शंस में हमने देखना है कि वैसा ही रिलेशनशिप किस पेयर में है। नेक्स्ट वन
नेक्स्ट वन है CAPF। CAPF का जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, 200 मार्क्स का होगा इंग्लिश का पेपर। उसमें ऐसे लिखने को रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, प्रेसी राइटिंग, ब्रीफ करके लिखना है एक पैराग्राफ को, और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों में ही आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं किसी भी टॉपिक पे। रिपोर्ट रीराइटिंग, रिपोर्ट लिखनी है। 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर, 10 क्वेश्चंस आएंगे, ईच विद डिफरेंट डायरेक्शन होगा, कोई एक्टिव पैसिव के बेसिस पे होगा, कोई नरेशन के बेसिस पे, कोई प्रपोजिशन के बेसिस पे, ऐसे 10 क्वेश्चंस आएंगे जो पूरी ग्रामर कवर करते हैं। नेक्स्ट वन, सेंटेंस राइटिंग एज गिवन फ्रेजल वर्ब्स। सेंटेंस रीराइटिंग एज गिवन फ्रेजल वर्ब्स का मतलब है कि फ्रेजल वर्ब का एक सेंटेंस बनाना है। फ्रेजल वर्ब्स जैसे डील के साथ अगर हम इन यूज करें तो क्या मीनिंग है, विद यूज करें तो क्या मीनिंग है, उसी मीनिंग को मद्देनजर रखते हुए वैसा ही हमें सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट वन इज सेंटेंस रीराइटिंग आफ्टर एरर डिटेक्शन। ये एक तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट की तरह हो गया कि सेंटेंस जो उन्होंने सेंटेंस दे रखा है उसमें देखना है कि क्या एरर है, फिर उस एरर को करेक्ट करके सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ओके, नेक्स्ट SSC CGL। CGL यानी नाम से क्लियर हो रहा है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी कि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है CHSL। CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, यानी ये +2 लेवल का एग्जाम है, वो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। दोनों का ही जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के टीयर 1 में, और टीयर 2 में 45 क्वेश्चंस आएंगे 135 मार्क्स के। और जो क्वेश्चंस होंगे वो किस किस कैटेगरी से रहेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स। होमोनिम्स होते हैं सिमिलर साउंड वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी का कोई भी पेपर हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये जो दो टॉपिक्स हैं वो टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली मेंस में। नेक्स्ट वन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स पे हमने ऑलरेडी बात कर ली। एरर स्पॉटिंग, स्पेल चेक। किसी भी सेंटेंस में 3 वर्ड्स दे रखे होंगे, 4 वर्ड्स दे रखे होंगे, उनमें से बताना होगा कि इनमें से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस का एक कोई पार्ट अंडरलाइन होगा और उस अंडरलाइन पार्ट को 4 तरीके से लिख के दिखा रखा होगा कि कौन सा इसमें से सही है। अगर एक ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट का भी होगा कि कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस ऑलरेडी ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट पे टिक करना है। ये नेक्स्ट हमने ऑलरेडी बात कर लिया। ये जो कॉम्प्रीहेंशन है वो जो है वो टीयर 2 में आएगा, टीयर 1 में नहीं आता। नेक्स्ट CHSL की मैंने ऑलरेडी बात कर ली कि वही 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 45 क्वेश्चंस 135 मार्क्स, यानी कि सारा ही जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। तो जो डिफरेंस है वो कहाँ है, वो डिफिकल्टी लेवल में है। जो +2 का एग्जाम है वो ऑफकोर्स थोड़ा कम, +2 लेवल का एग्जाम है जो ऑफकोर्स थोड़ा सा कम डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू CGL। नेक्स्ट वन, सीपीओ। सीपीओ के एग्जाम में जो इंग्लिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड पेपर पूरा ही इंग्लिश का है। 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिलेबस सारा सेम है, CHSL और CGL वाला ही है। आगे बात करते हैं बैंकिंग। हमने जितनी भी एग्जाम्स की बात की उसमें से बैंकिंग जो है अभी तक जितनी भी हमने एग्जाम्स की बात की उनमें बैंकिंग जो है वो सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम में जो लैंग्वेज होती है वो स्टोरी, क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टोरी बेस्ड ना होके फैक्ट्स बेस्ड, रिपोर्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड होते हैं, इसलिए वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। अगर हम क्लरिकल एग्जाम की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के प्रीलिम्स में। मेंस में 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। वो कैप, वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स दे रखे होंगे, उन अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। नेक्स्ट इज वर्ड स्वैपिंग। वर्ड को स्वैप करना है कि ये वर्ड, जैसे एक सेंटेंस में
4 वर्ड्स दे रखे हैं, उनको देखना है कि यहाँ पे ये इसकी लोकेशन इस सेंटेंस में यहाँ होगी या यहाँ होगी या यहाँ होगी, तो एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। कनेक्टर्स यानी मैच द कॉलम्स, सेंटेंस का एक साइड 4 ABCD दे दिए, एक साइड 1 2 3 4 दे दिया, तो ए जो है उसका उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, और बी जो है उसका सेकंड पार्ट क्या है, इस तरह से बताना है, ठीक है। वर्ड सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स हमने ऑलरेडी बात कर ली है, एरर स्पॉटिंग, स्पेल चेक, सेंटेंस, ये सारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं IBPS SBI PO एग्जाम की ओर। PO का एग्जाम ऑलमोस्ट सेम ही था क्लरिकल जैसा। अगेन डिफरेंस जो है वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है डिफिकल्टी लेवल में और डिस्क्रिप्टिव पेपर में। जो क्लरिकल का एग्जाम है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा मीन्स में। जो IBPS है उसमें 25 मार्क्स का आएगा, और जो SBI है उसमें 50 मार्क्स का। 2 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे एंड लेटर, एक ऐसे का एक लेटर का। बाकी सिलेबस बिल्कुल सेम है जो हमने अभी बात किया क्लरिकल में। डिफरेंस अगेन डिफिकल्टी लेवल। नेक्स्ट SSC यानी कि जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एग्जाम होता है सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो 20 आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक, वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से, आपको एक ही सेंटेंस को 4 बार लिख के दिखा रखा होगा, तो आपने बताना है कि कौन सा सेंटेंस उसमें से बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हर वर्ड जहाँ आना चाहिए वहीं आ रखा है, तो वो कौन सा सेंटेंस है। यानी कि अरेंजमेंट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। आगे चलते हैं। फिलिप्स, पैराजम्बल, 30 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जिसमें ऐसे लिखना होगा, लेटर, प्रेसी, ट्रांसलेशन। अगर हरियाणा वाला पेपर दे रहे हो आप तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप पंजाब वाला पेपर दे रहे हो तो पंजाबी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट, जितना हमने डिस्कस किया अभी मैंने इसको एक ब्रीफ चार्ट में कन्वर्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस किस एग्जाम में क्या क्या आना है। तो ये जो मैंने लाइट में रखा है ये पोर्शन, इसका मतलब है कि एफटेट के अगर हम एग्जाम्स को देखें, पहले कुछ एग्जाम्स को देखें, तो उसमें एरर चेक आ रहा था टिल 2016, बट उसके बाद से नहीं आ रहा है, तो आ भी सकता है, इट मे कम, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट वन, बैंकिंग के पेपर में जो वोकैब है वो डायरेक्ट नहीं आती, इट कम्स इन ट्विस्ट एंड टर्न्स, इट कम्स विद ट्विस्ट एंड टर्न्स। कॉम्प्रिहेंशन में वो क्या पूछी जा सकती है कि कॉम्प्रिहेंशन के कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। या फिर कुछ थोड़े से किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए किसी पर्सन के, तो फाइनली पूछा कि ये पर्सन कैसा है, क्या है, तो इस तरह से थोड़ा घुमा के आगे। जितना भी हमने डिस्कस किया उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं कि CDS के एग्जाम में प्रेपोजिशंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डिटर्मिनर्स इम्पोर्टेंट है। CAPF का पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव नेचर का है, पर लेकिन जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो पूरी ग्रामर कवर करते हैं। CPO के एग्जाम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 200 मार्क्स की आएगी। नेक्स्ट, अगर आप SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 टॉपिक्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, वो है एक्टिव पैसिव और नरेशन। बैंकिंग के लिए हम कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी सारा हर एग्जाम में सेम है। तो अगर मैं पूरी इंग्लिश के सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो वो कौन सी हो सकती है, वो क्या, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन प्लस मिसलेनियस, राइट। तो स्ट्रेटेजी ये है कि हमें इन तीनों ही कैटेगरीज पे साइमल्टेनियसली काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि सारी ग्रामर पढ़ ली, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल्स वहीं देख लेंगे, नहीं, ऐसे अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक टाइम लिमिट में कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। मैं अपने इस चैनल पे हर एक टॉपिक को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कवर करूँगी, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले
हर कोशिश सफल नहीं होती, पर हर सफलता के पीछे कोशिश ही होती है। इसलिए अपनी कोशिश निरंतर जारी रखें।